भारत में तकरीबन रात के 2:30 बजे का वक्त है और इस वक्त भी ईरान के हमले जारी हैं। ईरान अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रहा है। साथ ही साथ समुद्र में भी जंग छिड़ चुकी है। अमेरिका के यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले की खबरें हैं। साथ ही साथ जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है जिसको ईरान ने बंद कर दिया था, वहां पर भी कुछ तेल के टैंकरों पर हमले की खबरें आई हैं। ओमान बुरी तरह फंस चुका है। ईरान का साथ दिया, वहां पर भी फंस रहा है, और अब अमेरिका का साथ दे रहा है तो वहां पर भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्या है यहाँ पर पूरा मामला, डिटेल से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको अभी अभी की जो ताज़ा जानकारी है वो बता देते हैं। ईरान की तरफ से अभी हमला किया गया था इजराइल की तरफ। ईरान का ड्रोन या फिर मिसाइल जो भी था यरूशलेम में जाकर गिरा, जिससे वहां पर तकरीबन 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ है। कल भी ईरान की एक मिसाइल यरूशलेम में गिरी थी, जो टेंपल माउंट है उससे कुछ ही दूरी पर मिसाइल या फिर ड्रोन जिससे भी अटैक किया था ईरान ने, वहां पर भी एक ब्लास्ट हुआ था। तो ईरान जो है वो लगातार एक के बाद एक हमले किए जा रहा है। ईरान का जो शाहिद 136 ड्रोन है उसके जरिए बहुत सारे हमले ईरान की आईआरजीसी कर रही है। ट्रंप ने एक पोस्ट किया। ट्रंप तो सुबह शाम बस पोस्ट ही पोस्ट करते रहते हैं। ट्रंप ने पोस्ट करते हुए लिखा, हमने ईरान के 9 नौसैनिक जहाजों को नष्ट कर दिया है, उन्हें डुबो दिया है, जिसमें से कुछ हमारे अंदाजे के मुताबिक बड़े थे और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। बाकी जहाजों का भी हम पीछा कर रहे हैं, वे जल्द ही समुद्र की तलहटी में होंगे। एक दूसरे हमले में हमने उनके नौसैनिक हेडक्वार्टर को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसके अलावा उनकी नौसेना बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस तरह का पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। फिलहाल अमेरिका ने अपना जो बेड़ा तैनात किया है समुद्र में, उसके साथ ईरानी नौसेना अब लड़ाई लड़ रही है। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि ईरान के साथ इस वक्त मिडिल ईस्ट का कोई भी देश नहीं है। जो भी पड़ोसी मुल्क हैं वो सब के सब अमेरिका और इजराइल के साथ हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने तो ईरान के खिलाफ एक्शन लेने का साफ ऐलान कर दिया है और कहा है कि हमारे रियाद में जो हमला किया है, हालांकि वो हमला अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर था, लेकिन फिर भी कहा कि हमारे रियाद के ऊपर जो हमला किया है ईरान ने, हम उसका जवाब देंगे। सीधे तौर पर सऊदी अरब अमेरिका और इजराइल के साथ जंग में है। ये तमाम देश, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सभी देश अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों को अपना एयर स्पेस दे रहे हैं। उसी एयर स्पेस का इस्तेमाल करके अमेरिका इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान पर जाकर हमला कर रहे हैं। सिर्फ एक ओमान ऐसा देश है जिसने अपना एयर स्पेस अमेरिका और इजराइल को नहीं दिया। इसीलिए ईरान की एक भी मिसाइल अभी तक ओमान की तरफ नहीं गई है। बाकी तमाम देशों पर हमले हुए हैं, लेकिन ओमान पर एक भी हमला नहीं हुआ। लेकिन ओमान अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिका का ये जो विमान वाहक पोत है अब्राहम लिंकन, इस विमान वाहक पोत से 8 लड़ाकू विमान ईरान के ऊपर हमला करने के लिए उड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के 8 लड़ाकू विमान जब हमला करके वापस विमान वाहक पोत पर लैंड करने आ रहे थे, तो उसी दौरान ईरानी नौसेना ने अब्राहम लिंकन के ऊपर हमला किया, जिससे जो रनवे था वो थोड़ा सा डैमेज हो गया। ये जो अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत है, ये समुद्र में बहता हुआ एक पूरा किला है। ये इतना बड़ा है कि यहां पर एक बार में सैकड़ों लड़ाकू विमान लैंड हो सकते हैं। बाकायदा रनवे बना हुआ है। उसी रनवे को ईरान की तरफ से डैमेज कर दिया गया, जिसकी वजह से आपूर्ति लाइन पूरी तरह से कट गई। लड़ाकू विमान जो हमला करके वापस आ रहे थे, उनका ईंधन खत्म होने लगा। ये जो लड़ाकू विमान होते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा ईंधन की जरूरत होती है। इतना आसान नहीं है किसी देश पर लड़ाकू विमान से हमला करना। लड़ाकू विमान का जब ईंधन खत्म होता है तो हवा में ही उसको फिल कर दिया जाता है। आप हमारे साथ बहुत टाइम से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से मालूम होंगी। कुछ ईंधन विमान भी होते हैं, जैसे जमीन पर तेल का टैंकर होता है, वैसे ही एक विमान होता है जिसमें तेल भरा हुआ होता है, और आसमान में उड़ते उड़ते ही उस विमान से लड़ाकू विमान में तेल डाला जाता है। तो अमेरिका के जब लड़ाकू विमान हमला करके वापस आ रहे थे, रनवे को थोड़ा सा डैमेज कर दिया गया, तो वहां पर वो लैंड नहीं कर पाए। अब उनका तेल खत्म हो रहा था, तो ओमान ने 5 लड़ाकू विमानों को अपने यहां पर पनाह दे दी, अपने यहां पर लैंड करवा दिया। अब ओमान जो है यहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने ओमान को भी युद्ध बंदी घोषित कर दिया है, और ईरान ओमान से कह रहा है कि आपके यहां पर ये जो 5 लड़ाकू विमान आए हैं, आप इसको जब्त कर लो। इन 5 लड़ाकू विमानों को आप अमेरिका को सौंपने से मना करो। अगर आप इनको जब्त नहीं करते हैं, इनको नहीं पकड़ते हैं, तो फिर हमारी मिसाइलों के लिए आप भी तैयार रहें। अभी तक ओमान की तरफ से किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। अभी कुछ देर पहले की ही यह खबर है। अगर ओमान अमेरिका के लड़ाकू विमानों में ईंधन फिल करवा देता है और लड़ाकू विमान वहां से चले जाते हैं,
तो हो सकता है कि अब मिसाइलें ओमान की तरफ भी जाएं ईरान की, क्योंकि ईरान लगातार इधर उधर मिसाइलें फेंक रहा है। मिडिल ईस्ट में तकरीबन 15 अलग अलग ठिकानों पर ईरान की मिसाइलें पहुंच रही हैं। कोई देश ऐसा नहीं है जो अमेरिका के साथ अगर लिंक है उसके ऊपर ईरान ने मिसाइल ना छोड़ी हो। जहां एक तरफ ईरान की तरफ से इस तरह से मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल जो हमले कर रहा है वो भी काफी खतरनाक है। इजराइल के हमलों में भी ईरान को बहुत बड़ा नुकसान होता है और जान और माल दोनों का नुकसान है। आप लोग मुझे अच्छे से जानते होंगे कि मैं बातों को ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं बताता हूं। मैं दोनों पक्ष की बात रखता हूं, जो हकीकत है वो दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा आप लोगों को कि ईरान तबाही मचा रहा है, ईरान की मिसाइलें इजराइल को तबाह कर रही हैं। ईरान की मिसाइलें जा रही हैं, इजराइल की बिल्डिंग्स डैमेज हो रही हैं, लेकिन वहां पर किसी की जान नहीं जा रही है। कोई बड़ा नेता ईरान की मिसाइलों की चपेट में नहीं आ रहा है, कोई आम शख्स तक ईरान की मिसाइलों की चपेट में नहीं आ रहा है। बस जब हमला होता है तो कुछ लोग घायल जरूर हो जाते हैं, बाकी सब बंकरों में सेफ हैं। लेकिन जब इजराइल हमला कर रहा है सामने, तो एक के बाद एक बड़े से बड़े नेता ईरान के खत्म होते जा रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि आने वाले दिनों में ईरान पर हमले और ज्यादा ताकतवर होंगे, और अमेरिका के समर्थन से ये जो सब कुछ हो रहा है इससे हमारा और ज्यादा हौसला बढ़ रहा है। इस बार ईरान के साथ वो हो रहा है जो पिछले 40 सालों से मैं चाह रहा था। मैं इस आतंकवादी शासन पर करारा प्रहार करना चाह रहा था पिछले 40 साल से, जो अब हो रहा है, और आने वाले दिनों में और ज्यादा करारा हमला ईरान के ऊपर किया जाएगा। दोस्तों ये हकीकत है। इजराइल और अमेरिका इस बार एक लंबी तैयारी करके बैठे हुए हैं। इन्होंने बहुत सारे हथियार जमा कर लिए हैं, और सबसे प्लस पॉइंट इनके पास इनके लड़ाकू विमान हैं। उसी के जरिए ये लोग ईरान के ऊपर जाते हैं और वहां पर हमला करके चले आते हैं। ईरान के डिफेंस सिस्टम इस लायक नहीं है कि वो इनके लड़ाकू विमानों को रोक सके। दोस्तों हमले परसों से शुरू हुए हैं, और परसों से लेकर अब तक किस देश में कितने लोग मारे गए हैं लिस्ट सामने आई है। ईरान में 201 लोग मारे गए हैं, इजराइल में 9 लोग, यूएई में 3, कुवैत में 1 और इराक में 2 लोग मारे गए हैं। इजराइल में अभी तक सिर्फ 9 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ईरान के अंदर 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यह ऑफिशियली आंकड़ा है, बाकी लोग बहुत ज्यादा मारे गए हैं। एक गर्ल्स स्कूल में ही 100 से ज्यादा, तकरीबन 150 के करीब आंकड़ा पहुंच गया है, लड़कियां मारी गई हैं। फिलहाल इन सारे हमलों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान हमसे बात करना चाहता है और सीज फायर के मामले पर हम ईरान से बात करेंगे। ट्रंप ने कहा कि इस वक्त जो नई लीडरशिप तैयार हुई है ईरान के अंदर, वो हमसे बात करना चाहती है। परमाणु मामले पर हमने जिन लोगों से बात की थी वो लोग अब जिंदा नहीं है। जितने दौर की बातचीत अभी पिछले दिनों हुई है ओमान के अंदर, जेनेवा के अंदर, जिन लोगों से हमने बातचीत की थी वो अब लोग मर चुके हैं। ईरान को यह काम पहले ही कर लेना चाहिए था। ठीक है, ईरान बात करना चाहता है, मैं उनसे बात करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि बातचीत आज होगी या कल, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। एक बड़ा झटका लगा है, और उस झटके में जितने भी लोग हमसे बातचीत कर रहे थे ईरान के, वो सारे के सारे मारे गए हैं। ऐसा पहले कर लेता ईरान तो ये बच जाते। फिलहाल ईरान की नई लीडरशिप बात करना चाह रही है, तो हम बात करेंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है डोनाल्ड ट्रंप की, ये तो बता नहीं सकते। फिलहाल अभी तक ईरान की तरफ से सीज फायर को लेकर कोई चर्चा सामने नहीं आई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें फेंकते रहते हैं। ये जो शुरू में मैंने आपको डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनाई थी कि उन्होंने कहा कि हमने ईरान के 9 जहाजों को, बड़े बड़े जहाजों को, युद्धपोतों को तबाह कर दिया, ये सच बात नहीं है दोस्तों। इतना बड़ा नुकसान ईरान को हुआ नहीं है समुद्र में, लेकिन इस तरह की बड़बोली बातें इनकी तरफ से लिखी जा रही हैं। फिलहाल ये जंग अभी जारी है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हर पल का अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा।